सावधान! कृपया अपने घर का कचरा इधर उधर न फेंकें। यदि आप ऐसा करते हैं तो नगर निगम हिसार की पैनी नज़र आप पर है। खुफिया कैमरे आपकी हरकतों पर निगरानी रख रहे हैं। पकड़े जाने पर न केवल पुलिस कार्रवाई हो सकती है बल्कि जुर्माना भी लगाया जा सकता है। शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने में सहयोग करें, वरना आपका नाम गंदगी फैलाने वालों की सूची में शामिल हो सकता है। आइए मिलकर अपने शहर को साफ सुथरा रखें। गलती हो गई, आप माफ कर दीजिए। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता भैया। कीमत पर धन्यवाद राजेश। और डालने दो भाई कुछ नहीं डालना है यहाँ, ठीक है? या वो बोल रहे हैं कचरा यहाँ नहीं फेंकना है, बुला रहे हैं। आप माफ कर दीजिए। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता भैया, मेरी बात सुनो। ये आप इस शहर में रह रहे हो ना, कल तो आज से अगर कोई गलती होगा ना। नहीं भैया, आप रेडी बताओ कहाँ लगाते हो? खड़ी लगा के बैठे। कहाँ पर लगाते हो? तो आप देखो समाज के एक हिस्सा हो और आप लोग ऐसे गंद घेर रहे हो यहाँ पर। और देखना अंदर कितनी जगह है और आपने सब बाहर ऐसे घेर दिया, ठीक है? अच्छी बात है कोई? ठीक है, कल से नहीं करेंगे गलती। हाँ, कल से आपने गलती नहीं करनी ना। चलो ठीक है, धन्यवाद। कचरा उठा, रात के बाद घेर दिया ना यहाँ। चल डालने दो भाई, कुछ नहीं डालना है यहाँ, ठीक है? इन्होंने तो काम खराब कर रखा है ये। या वो बोल रहे हैं कचरा यहाँ नहीं फेंकना है, बुला रहे हैं। हम जल्दी दुकान कहाँ है तुम्हारी? कहाँ से लाया कचरा ये? हैं? किसी की रेडी है तुम्हारी? हैं? किसी की शॉप है तुम्हारी? बता किसकी शॉप है? अरे तू बता, तो तू कचरा लेके आया ना? कचरा तो तू लेके आया ना? मैं राजेश अरोड़ा, वार्ड नंबर 17 से पार्षद। मैं सीआईडी क्वार्टर, पटेल नगर, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी और पीएलए के चौक पर खड़ा हूँ। ये कोई कचरा पॉइंट नहीं है जो नागरिक ने, किसी व्यक्ति ने यहाँ पर कचरा डाल के देखा है। अब रात को 12 बजे हैं और मैं यहाँ 10 बजे भी आया था, तो 1-2 लोग यहाँ पर कचरा घेर रहे थे। मैंने उन्हें वार्निंग दी थी कि यहाँ कचरा नहीं घेरना, आगे से घेरते हुए देख लिया तो मैं आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करूँगा। और मैं आप लोगों से निवेदन भी करना हूँ कि आप यहाँ पर कचरा ना घेरें, हिसार शहर को स्वच्छ बनाने में हमारा सहयोग दें। हम एक सफाई अभियान चला रहे हैं, पोपली साहब जी और मैं, हमारे पूरे 20 के 20 पार्षद और पोपली जी। हम चाहते हैं कि पूरे हिसार के अंदर सफाई हो, और सफाई हम अकेले नहीं कर सकते, आप लोगों का सहयोग भी चाहिए, जनता का सहयोग भी चाहिए। अगर जनता जागरूक होगी, ऐसे कचरा नहीं घेरेगी, तभी सफाई होएगी। कल सुबह मैं आऊँगा और यहाँ पर सफाई करवा के जाऊँगा। उसके बाद मैं जो भी यहाँ पर कचरा घेरता है उससे सख्ती से बोल रहा हूँ, आज के बाद अगर यहाँ पर किसी ने कचरा घेर दिया तो उसके विरुद्ध कानूनी अपराध होगा ये, और उसकी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उसको माफ नहीं किया जाएगा किसी भी कीमत पर। नमस्कार दोस्तों, मैं रण सिंह पवार, आप देख रहे हैं PMF न्यूज़। इस समय खड़े हैं ग्रीन बेल्ट जो राजगढ़ रोड पे है, 4 नंबर गेट से, और यहाँ पे आप देख रहे हैं सफाई अभियान चल रहा है। सफाई कर्मचारी जो है कचरा यहाँ से उठा रहे हैं। कभी भारी मात्रा में यहाँ कचरा पड़ा रहता है, तो ये देखिए पूरा कचरा जो बाहर करके इसको साफ किया जा रहा है। हमारे साथ में यहाँ के MC साहब जुड़े हुए, इनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार। राम। क्या कहना चाहेंगे? ये कचरा तो कभी उठाया ही नहीं गया। नहीं, कचरा उठाया हुआ है, ऐसा नहीं है। अब पतझड़ की ऋतु है तो पत्ते झड़ जाते हैं, तो पत्ते ही हैं ये। अच्छा। हाँ, तो वो पत्ते हैं जो वो इकट्ठा करवा रहे हैं, सफाई करवा रहे हैं। माननीय हमारे विधायक जी रणधीर पनियार जी भी अभी आए थे और उन्होंने ही शुरुआत करवाई है।
और जो हमारा सफाई अभियान चल रहा है हिसार के अंदर, तो उसी के लिए रणधीर पनिहार जी ने यहाँ से राजगढ़ रोड और ग्रीन पार्क बेल्ट की शुरुआत करवाई है। तो ग्रीन बेल्ट अब साफ सुथरी नजर आएगी। बिल्कुल साफ सुथरी नजर आएगी, पूरा वार्ड 17 और पूरा हिसार साफ सुथरा नजर आएगा। हम बिल्कुल प्रयास कर रहे हैं कि इसको 14 तारीख से पहले पहले एकदम नीट एंड क्लीन हिसार कर दें। 14 को विशेष 14 को मोदी जी आ रहे हैं एयरपोर्ट का उद्घाटन करने। अच्छा, हाँ जी, तो तो हमारा एयरपोर्ट लक्ष्य है भी मोदी जी ऊपर से देखेंगे और या कहीं अगर आ जाते हैं तो उनको यूँ लगना चाहिए कि हिसार जो क्षेत्र है सफाई के मामले में बहुत अग्रणी है और लोग जागरूक हैं। इसलिए और मैं जनता से भी अपील करूंगा इस वीडियो के माध्यम से भी आप भी हमारा सहयोग दें। जहाँ पर कहीं कचरा पड़ा है तो अगर मुझे बता दीजिए, मैं कचरा वहाँ से उठवा भी दूंगा। और अगर कोई गिर रहा है, सड़क पर गिर रहा है, तो उसको भी आप खुद रोकें, भाई आप कचरा ना फैलाएं और आप भी खुद जागरूक हो, सड़क पर कचरा ना फेंकें। हम अभियान बहुत दिनों से चला रहे हैं, सर का आपने बहुत वीडियोस भी देखी है मेरी, मैं दिन रात लगा हुआ हूँ सफाई के लिए। आपसे भी निवेदन है कि आप भी सहयोग करें। एमसी साहब, आप कहते हैं कि आम आदमी कचरा गिरता है, इसमें कोई दो राय नहीं, आम बिल्कुल। आदमी भी गिरता है। हाँ जी। जब सफाई कर्मचारी रोड के ऊपर गिरने लग जाए तो उसको क्या कहेंगे? बहुत सारी रेडियां देखी गई है हिसार के अंदर जो सफाई करते हैं गली मोहल्ले से और रोड के ऊपर ला करके डाल देते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो हमारे जो कचरा पॉइंट बने हुए ना, वो सिर्फ वहीं डालते हैं और सफाई कर्मचारी तो बल्कि सहायता कर रहे हैं। सफाई अभियान चला रखा है उन्होंने भी, वो भी बड़ी मतलब अच्छे से झाड़ू लगा रहे हैं इन दिनों में, और पहले भी करते थे। और कचरे पॉइंट के अंदर ही कचरा जाता है, बाहर नहीं डालते। वो पॉइंट ऐसी जगह बनाए गए हैं जो रोड के ऊपर बिखरा हुआ नजर आता है। देखो, पॉइंट जो बनाए हुए हैं वो तो सारी चीज सोच समझ के पॉइंट बनाए हुए हैं भी रोड के नजदीक हो, ताकि वहां से जेसीबी चल सके, ट्रैक्टर ट्राली भी आ सके, और जो हमारे कर्मचारी हैं वो ज्यादा दूर तक रेडी खींच के ना ले जा सके। अगर बहुत ज्यादा दूर बना दिया गया तो ये सफाई करने कर्मचारी हैं, एक रेडी भरेंगे तो 2 किलोमीटर दूर जाएंगे तो 2 घंटे में वो पहुंचेंगे, फिर वापस आएंगे, तो ऐसे तो सारा दिन बीत जाएगा, तो कचरा का उठावन नहीं होगा। तो सारी चीज सोच समझ के प्रशासन ने जो कचरा के पॉइंट है वो मेन रोड के आसपास बनाए हैं, तो ताकि ये उनको दिक्कत ना आए। सफाई अभियान जो है मोदी जी जब सत्ता में आए तो उन्होंने स्वच्छता अभियान चलाया हाँ जी। था, स्वच्छता अभियान, भारत स्वच्छता अभियान। तो उसके अंदर मान लो ये जो अभी जो सफाई अभियान चलाया हुआ है, आप एमसी हैं, अपने अपने इलाके हाँ में चला रखे है, ये 14 तारीख तक ही रहेगा कि आगे नियमित रहेगा? देखो जी, मोदी जी का तो अब डिक्लेयर हुए भी आ रहे हैं, तो हमने तो जैसे ही इलेक्शन हमारा हुआ 12 तारीख को हम पार्षद चुनेंगे, हमने तो उसी दिन से ही सफाई अभियान चला दिया। पोपली साहब ने भी स्वच्छता अभियान चलाया। उन्होंने कुछ दिन पहले फ्राइडे या सैटरडे को वो कैमी रोड पे भी आए थे, जो कचरा के पॉइंट हैं और 2 पॉइंट हैं उन्होंने साफ करवाया, खुद मौके पर वो आए, जैसे मैंने वीडियो डाली थी और उसके बाद सफाई करवाई। तो पोपली साहब भी, हमारे जो मेयर हैं वो भी आए थे। सफाई अभियान उस दिन से ही चल रहा है जब से तीसरी थर्ड इंजन सरकार चल रही है। कैमरी रोड की बात करें, सीआईडी जो क्वार्टर बने हुए हैं, हाँ वहाँ पे एक जो पटेल नगर का चौक हाँ। है, उस पे कचरा बिखरा पड़ा रहता है, बिल्कुल। और साथ में एक दीवार है जिसको हाल ही के अंदर जो है स्वच्छता अभियान का एक स्लोगन लिखा गया, दीवार को बिल्कुल जो है जागरूक करने के लिए लिखा गया, और वहीं साथ में कचरा पड़ा रहता है। मैं जिस एनजीओ ने वो दीवार पे पेंटिंग करवाई है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और जो आप जो कचरा पॉइंट सीआईडी क्वार्टर पे कॉर्नर पे बता रहे हो, मेरे को 3 दिन हो गए रेगुलर उस कचरा पॉइंट पे जाते हैं। मेरी जो फेसबुक की आईडी है राजेश अरोड़ा, उसमें आप देखोगे मैं 3 दिन से रेगुलर रात को 10 बजे, 10:30 बजे, 12 बजे भी जाता हूँ, और वहां से बहुत हद तक मैंने कचरा करा दिया। और थोड़ा अंधेरा रहता था इसलिए लोग कचरा भी डाल देते थे, और मैंने कुछ लोगों को पकड़ा भी सही, उनसे रिक्वेस्ट करी भी आज के बाद ऐसे कचरा नहीं डालेंगे। और वहां मैंने कल प्रशासन जी को कह के हमारे एएमसी है शालिनी चेतल जी से रिक्वेस्ट करी थी, उन्होंने तुरंत वहां लाइट लगवा दी, ताकि ऐसे होता है जो कचरा होता है ना अंधेरे में ज्यादा डालते हैं, अगर रोशनी होती है तो कचरा कम डलता है। तो पूरा प्रशासन हमारा साथ दे रहा है सफाई के लिए, और हम भी पूरा सफाई दे। अब सिर्फ जनता से अपील है हमारी भी, आप प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, कचरा ना फैलाएं, और जो कोई फैला रहा है तो उसको रोके। ये अपनी जिम्मेवारी समझें भी, हमारा हिसार है, हम यहाँ हिसार में रहते हैं, हम यहाँ नागरिक हैं, और हमारा भी सामाजिक कर्तव्य बनता है। खाली सिर्फ हमारे कर्मचारी के ऊपर मत रहें भी, हम कुछ कचरा घेरेंगे फिर कर्मचारी उठाने आएंगे, तो कर्मचारी को सारा दिन वहाँ नहीं रहेंगे। इनका भी एक ड्यूटी का समय होता है, इनके भी बाल बच्चे हैं, और इनको भी सारी चीज़ देखनी होती है।
तो मगर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कर्मचारी। चलो धन्यवाद आपका, आप एमसी का चुनाव जीते, यहाँ से 17 नंबर वार्ड की तस्वीर अलग नजर आए। हाँ हम जी। ये कामना करते हैं, और अगर कहीं भी ऐसा हमें भी नजर आता है कचरे का ढेर या कोई गंदगी गिरता हुआ, तो आपके संज्ञान में भी जरूर लेकर के हाँ, आएंगे। मेरा मोबाइल आप नंबर जनता से मैं बता भी मैं देता हूँ। कहूंगा कि आप एक बार अपना कॉन्टेक्ट नंबर बता हाँ, दीजिए। मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए 9034550440। आपको कहीं भी कोई भी समस्या आती है, कोई सीवरेज की ब्लॉकेज की समस्या आती है, कोई सफाई के लिए समस्या आती है, तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। 24 आवर्स मेरा मोबाइल ऑन रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश अरोड़ा धन्यवाद जी जी। हमारे साथ में जुड़े हुए थे, एमसी है वार्ड नंबर 17 के, जिन्होंने इस ग्रीन बेल्ट को साफ सुथरा करवाने का बीड़ा उठाया, और वार्ड को 17 नंबर वार्ड में कहीं भी गंदगी है तो उसको भी साफ सुथरा करवाने का प्रयास करेंगे। सफाई कर्मचारियों के साथ खड़े आज नजर आए हैं, ऐसे ही नजर आएंगे लोगों के जनहित के कार्यों के अंदर, ऐसी कामना करते हुए। नमस्कार जी, मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है और हमारी एक एनजीओ है ग्रामीण उत्थान समिति, जिसने ये देख रेख के लिए दिया हुआ है। और मार्च में हम इसमें चौथी दफ़ा जो है सफाई अभियान चलाया हुआ है, क्योंकि अभी ऊपर से हिदायत आई थी। हमारे पार्षद जी भी आए हुए हैं, नेताजी भी आए थे, और एक और भाई साहब आए थे संजीव गंगवा, वो भी चेक करके गए हैं, सफाई का जायजा लिया। क्योंकि 14 को माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, तो उसी को देखते हुए सब पूरे शहर में स्वच्छता अभियान के तौर पे जोर से चलाया हुआ है। रिंकू जी का भी फोन आया था, तो सभी ने मिलके सफाई का अभियान चलाया है जी। तो इसमें आपकी एनजीओ जो है कितने सालों से इस पे काम कर रही है? ये हमें अभी मिला है, फरवरी में मिला था, और उसके बाद हम यहाँ पे करीबन 70 से 80 ट्राली जो है घरेलू कचरा उठा चुके, ना कि ग्रीन बेल्ट पत्तों का। यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत है कि यहाँ पीजी वाले में जो लड़के लड़कियाँ रहते हैं, वो अपना बचे हुआ खाना और जो भी कचरा है वो डाल के जाते हैं। मतलब यहाँ पे पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे सभ्य लोग जो है ना, वो यहाँ पे कुत्ते डालते हैं मरे हुए। अभी भी मैंने एक मरा हुआ कुत्ता उठाया, छोटा पिल्ला, यहाँ कुत्ते घुमाते हैं। मरे जो कुत्ता पालतू कुत्ता मर जाता है, उसको यहीं दाब के ऊपर में छोड़ के चले जाते हैं पढ़े लिखे लोग। और अभी मैंने वहाँ देखा था तो शराब की कम से कम 15 से 20 बोतलें पड़ी थी। तो शराबी लोग भी कई आते हैं, तो यहाँ से शराब भी और ऐसे ऊपर से ऊपर भगा देते हैं यहाँ पर बोतल को। आज एक कट्टा भरा है जी। हाँ, तो अगर और उनसे निवेदन है, भाई पी के कोई बात नहीं साइड में रख दो, या ऐसे भगा के मारोगे, किसी के सिर पे लग जाए, आँच टूट जाए, किसी के पैर पे लग जाए, भाई ऐसा ना करो, ठीक है? आपका ही शहर है ये, और आपने ही सबको मिलकर सोचना है ना इसको। अरे पीजी वाले ना रात को आते हैं, सामान अपने कट्टों में बोरियों में या डाल जाते हैं। जब निगम द्वारा लगाई गई गाड़ियों में सुबह जो नहीं डालते हैं, शाम को रात को आते हैं या डाल देते हैं 10-11 बजे। मतलब आपके जिम्मे सफाई का है, लेकिन ये कचरा घरेलू उठाना पड़ रहा है आपको यहाँ? हाँ, घरेलू। ये यहाँ के वासी, इनसे पूछो, चौथी दफा मार्च में ट्रैक्टर लगे हुआ है यहाँ पे। खासकर पीजी वाले जो सिर्फ पीजी वाले घरेलू कचरा, आप ट्रैक्टर में जाके देखो, आगे जहाँ तक जाओगे नहर तक घरेलू कचरा ही मिलेगा। पत्ते को तो हम डिस्ट्रॉय करा देंगे वेस्ट कंपाउंडर के साथ, किसी और दवाई बना के खाद लुआ देंगे। इसका क्या करे जी? इसको बाहर डलाएंगे तो बाहर प्रशासन पकड़ देता है ट्रैक्टर वाले को कि यहाँ मत डालो। प्रशासन ने छोटी गाड़ियाँ ला रखी है जी घरेलू में, डोर टू डोर के लिए, उसमें डाले। मतलब कचरा डालने की जगह डालना चाहिए, यहाँ नहीं डालना चाहिए। लोगों को जागरूक होना पड़ेगा इसके लिए। हमारा तो कहना है डोर टू डोर जो है ना, इस निगम ने गाड़ियाँ लगा रखी है, अपना कचरा वहाँ डालो। डेली गाड़ी आती है, ऐसी बात नहीं आती नहीं है, डेली गाड़ी आती है। टेंडर हो चुके हैं 1 साल का, लेकिन फिर भी यहाँ ज़्यादातर पीजी है, डिफेंस कॉलोनी और जवाहर नगर में। वो लोग रात को आते हैं और बोरी कट्टों में वो सामान डाल के कूड़ा करके यहाँ डाल जाते हैं ग्रीन बेल्ट पे। ग्रीन बेल्ट में तो बहुत सारे पेड़ पौधे हैं यहाँ पे, ग्रीन बेल्ट है। मैं एमसी साहब से भी पूछना चाहूँगा, क्या ग्रीनरी के लिए भी कुछ यहाँ पे किया जाएगा? हाँ, जैसे जमीन के जगह स्टेप टू स्टेप प्रोग्राम चलेगा ना। आप देखो सफाई चल रही है, सफाई कराएंगे, फिर उसके बाद जैसे ऋतु चेंज होएगी, नए पौधे का आगमन होता है ऋतु चेंज में, अब फिर उसके बाद हम पौधे लगाएंगे, इसमें ग्रीन लगाएंगे, ग्रीन सिटी बनाएंगे। ठीक है सर, थैंक यू।